चिराग वर्षे तेजस्वी, ये बात उठना ही नहीं चाहिए। कहाँ से उठा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बात उठनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फाइट कोई है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है दोनों। जब चुनाव आने वाले हैं तो इस तरह की चीज़ें अब भारतीय जनता पार्टी करेगी। गैस का थोड़ा दाम कम होगा, पेट्रोल डीजल के दाम भी आने वाले दिनों में कम होंगे। स्पेशली जो छात्र हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, पिछड़ा छात्र हो, गरीब हो या सवर्ण हो, हर किसी के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण हर जिलों में किया जा रहा है। आपका योगदान क्या है? आप अपना योगदान देखिए, आप अपना इतिहास देखिए। आपके पिताजी ने 40-50 वर्ष दलित की राजनीति की। उसी तरह से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, वी आर वेरी श्योर कि हर राज्य को ये जलाने का प्रयास करेंगे। बिहार को भी इन्होंने जलाने का प्रयास किया। ऐसी क्या रीज़न हो गई कि चिराग पासवान अकेले हैं, उनके चाचा उनको छोड़ दिए, उनके जो भाई, चचेरे भाई हैं, उन्होंने छोड़ दिया, बाकी जो 3 सांसद थे वो भी। और ये चुनावी जुमला को देश समझ चुका है, आम लोग समझ चुके हैं, आम नागरिक समझ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अभी हम खास बातचीत करने आए हैं कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान जी से। सर, अभी तो अचानक से रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं काफ़ी, तो इससे अब आप लोगों को क्या कोई परेशानी होगी? देखिए, ये भी एक जुमला साबित है, होने जा रहा है, इसलिए कि जिस अनुपात से रेट को बढ़ाया गया उस अनुपात से कम नहीं किया गया। और जब चुनाव आने वाले हैं तो इस तरह की चीज़ें अब भारतीय जनता पार्टी करेगी। गैस का थोड़ा दाम कम होगा, पेट्रोल डीजल के दाम भी आने वाले दिनों में कम होंगे। तो ये अब 5 साल के ड्यूरेशन में अगर आप 4.5 साल लोगों को जान ले लें और उसके बाद 6 महीने के लिए दिखाने के लिए पेट्रोल डीजल और गैस की कीमत कम करें, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है और ये एक जुमला ऐसा फेंका हुआ है कि जिससे कि लोग उनकी तरफ फिर आएँ, उनको वोट दें। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है कि एक जुमलेबाज हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, तो ये उनका ये सफल नहीं होगा, ये सफल होना नहीं है। तो जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आप किसी से भी जाके पूछेंगे सड़क पे, तो उनका जवाब ये होगा कि इस कीमत को जो कम किया गया है उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है, कहीं ना कहीं जो जिन लोगों के बजट में अब फिट आएगा गैस सिलेंडर, तो उन लोगों को तो लग रहा होगा कि ये उनके लिए तोहफा ही है, तो उन्हें तो ये जुमला नहीं लगेगा। नहीं, 2014 में जब ये सत्ता में आए थे तो 450 रुपये था और पिछले 9 वर्षों में 450 रुपये से ये आज ये 1200 रुपये हो गया। तो अगर कम करना है तो आप 450 की जगह था वो 500-600 कीजिए, तो बात समझ में आएगी। और कीमत आधी हो आती है तो बात समझ में आती है, लेकिन आधी नहीं है। 200 रुपये कम करने से, गैस की सिर्फ कीमत कम करने से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। महंगाई इससे कम नहीं होगी। महंगाई ना पेट्रोल डीजल से जुड़ी होती है, क्योंकि वो ना सब एक दूसरे से कनेक्टेड है चीज़। फेयर का रेट्स होता है, डीजल का दाम कम होंगे तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल कमोडिटीज़ हैं वो कम होगी, तब एक बात समझ में आएगी। तो वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, या हो सकता है कि वो दिखाने के लिए आने वाले दिनों में कर भी दें, ये थोड़े टाइम के लिए वो कर भी दें, लेकिन फिर जब चुनाव खत्म होगा और गलती से अगर ये वापस सत्ता में आ गए तो फिर 1200 क्या, इस बार 1500 हो जाएगा गैस का सिलेंडर, समझ लीजिए। तो आपका कहना ये सब सिर्फ चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, ये 100% ये चुनावी जुमला है और ये चुनावी जुमला को देश समझ चुका है, आम लोग समझ चुके हैं, आम नागरिक समझ चुके हैं। ये इनमें इसको सफलता और ये सोच रहे हैं कि इसका फ़ायदा इनको मिलेगा वोट के लिए, ये नहीं होने जा रहा है। के पाठक ने जो हिंदू त्यौहार हैं उसमें छुट्टी काफ़ी कम कर दी है, जैसे कि कल रक्षाबंधन भी है तो उसकी भी छुट्टी अब कैंसिल कर दी गई है। इसको लेकर बीजेपी नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रही है। उनका कहना है कि जो बिहार सरकार है वो हिंदू विरोधी सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही चुनाव में एजेंडा हमेशा रहता है और लोगों को हिंदू मुसलमान करके ये भड़का करके वोट लेने का प्रयास करती रही है। और आप देखिए अभी जिस तरह से जैसे जैसे चुनाव आएगा इनकी ये सब बातें बढ़ेंगी। अब ये प्रशासनिक चीज़ें हैं कि छुट्टी कम हुई या नहीं हुई या किस त्यौहार में क्या छुट्टी होगी। अगर ऐसा कोई बात है तो आई एम श्योर कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें दखलंदाजी करेंगे और इसको देखेंगे। लेकिन जहाँ तक ये इन सब चीज़ों की बात है, इसको हिंदू मुस्लिम कलर देना ये बिल्कुल गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये आदत है और आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी हमारा मणिपुर जला और ये सरकार बिल्कुल शांत रही, नूह हरियाणा में जिस तरह से दंगे हुए, ये सरकार ने बहुत ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कंट्रोल किया जा सके। उसी तरह से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, वी आर वेरी श्योर कि हर राज्य को ये जलाने का प्रयास करेंगे। बिहार को भी इन्होंने जलाने का प्रयास किया। आपको जीता जाता सबूत है बिहार शरीफ और सासाराम। बजरंग दल का नाम आया बिहार शरीफ में, जांच जब हुई तब हमने कंटेन किया, महागठबंधन की सरकार ने रोका, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तत्परता थी
कि वो उस आग को फैलने नहीं दिया गया। सासाराम में कौन गिरफ्तार हुआ? भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए गिरफ्तार हुए, वो भी 70 वर्ष का आदमी। बताइए, वो हिंदू मुस्लिम करके जलाने का प्रयास कर रहा है एक राज्य को, उन्हें गिरफ्तार किया गया, दोषी पाया गया तब गिरफ्तार किया गया। तो ये क्या कर रहे हैं आप? आपस में लड़ाई लगवा रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए और सामाजिक सौहार्द जो है, सामाजिक सौहार्द के लिए हमेशा भारत जाना जाता रहा है, और आप उस सौहार्द को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो चिराग पासवान ने एनडीए तो ज्वाइन कर ही लिया है, और वो बिहार की राजनीति में भी अब काफ़ी सक्रिय नज़र आते हैं। जगह जगह जहाँ भी कुछ ऐसी घटना होती है, उनको देखा जाता है कि चिराग पासवान जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। अभी बीते दिनों जब नीलेश मुखिया की भी मौत हो गई, वो उनके घर भी गए, उनके परिवार से मिले। तो जनता से भी बात करने पर कुछ लोगों का कहना है कि जो यूथ है बिहार की, उनके दिल में कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बना रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? चिराग शर्मा, माय अपॉलॉजीज, चिराग पासवान जो हैं, बिल्कुल सबको कोशिश करना चाहिए बनाने का, अपनी जगह बनाने की कोशिश करना चाहिए, चाहे यूथ हो चाहे आम लोगों के बीच में हो, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि गलत चीज़ों को वो लोगों के सामने रखते हैं। वो ठीक है, अगर वो डेटा दे रहे हैं कि बिहार में क्राइम हुआ, तो क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, उसका डेटा ही प्रोवाइड करना चाहिए। बिहार में काम अगर नहीं हो रहा है, तो जो काम बिहार में राज्य की सरकार जो पिछले 17 वर्षों में कर रही है, उसका डिटेल भी उनको देना चाहिए। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार में हो रही है। मसलन के तौर पे मैं कुछ 1-2 चीज़ों का आपको जिक्र करना चाहूँगा। बिहार सरकार आज के डेट में स्पेशली जो छात्र हैं, चाहे वो अति पिछड़ा छात्र हो, गरीब हो या सवर्ण हो, हर किसी के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण हर जिलों में किया जा रहा है। हर विद्यालय के लिए अच्छी खासी बजट, हर विद्यालय के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ बजट आवंटन किया गया है, और बहुत ज़ोर शोर से उस पर काम हो रहा है, ताकि बच्चे आगे पढ़ सकें, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। बिजली आप देख रहे हैं कि पहले 24 घंटे बिजली रहती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, ये मानते हैं, वो हर जगह चलेगा, वो कहीं भी 100% नहीं होता है। तो वो समझना होगा लोगों को। प्लस जो छोटे बच्चे, जो बच्चे हमारे जो थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, जो सोचते थे कि देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करें जा करके, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, तो आज वो पढ़ाई कर पा रहे हैं, और बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में देश के आज बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, और अपने घर का नाम आगे करेंगे, अपने स्टेट का नाम आगे करेंगे। जो बच्चे सोच नहीं सकते थे जिलों में जाके पढ़ाई करने के लिए, आज वो गांव-गांव के बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक अच्छा कदम है, बिहार का नाम होगा। और उलट आप आते हैं दिल्ली से, राज्य सरकार के खिलाफ कुछ बोल करके वो गायब हो आते हैं। और आपका योगदान क्या है? आप अपना योगदान देखिए, आप अपना इतिहास देखिए। आपके पिताजी ने 40-50 वर्ष दलित की राजनीति की, लेकिन आप बताएं कि अपने परिवार से बाहर निकल करके आपने किस दलित को मौका दिया? उस परिवार से तो हमने यही देखा कि रामविलास पासवान जी या उनके भाई, उनके पुत्र, उनके भतीजे, या फिर बिहार के जाने माने बाहुबली, ये लोगों को ही जगह मिला, और वो सत्ता के शीर्ष स्थानों तक उनको पहुंचाया गया। तो जिन लोगों ने सत्ता के लिए एक होकर के रामविलास पासवान जी को या उनके परिवार को हमेशा आगे बढ़ाया, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, दलित का नाम लेकर के, दलित राजनीति के नाम पर वो लोग हमेशा सत्ताएं बने रहे। तो लोगों को अपना इतिहास देखना चाहिए। और आज भी ऐसी क्या रीज़न हो गई कि चिराग पासवान अकेले हैं, उनके चाचा उनको छोड़ दिए, उनके जो चचेरे भाई उन्होंने छोड़ दिया, बाकी जो 3 सांसद थे वो भी छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो कहा जाता है, जो बात होती है कि ऑटोक्रेटिक बिहेवियर उनका है, तानाशाह की तरह उनका व्यवहार है, तो कहीं ना कहीं उसमें जरूर सच्चाई होगी, तभी सारे लोगों ने उनको छोड़ दिया। तो ये बात कहीं ना कहीं होगी। तो बिल्कुल आए, बिहार के हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, उनका स्वागत होना चाहिए बिहार में, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन गलत बातों की चर्चा ना करें। जहाँ तक लोगों के बीच में जाके अपनी छवि बनाने की बात है, तो सबको अधिकार है, वो चिराग पासवान हो या कोई भी हो, सबको जाना चाहिए, वो सबको करना चाहिए। लेकिन हमारा एक अनुरोध है आपके माध्यम से कि गलत चीज़, गलत डेटा आप मत लोगों के बीच में जाइए, या दुष्प्रचार नहीं कीजिए सरकार के बारे में। ये सरकार, अगर आपको बिहार के लिए कुछ करना ही है, आप करना चाहते हैं,
तो पिछले 17 वर्षों से बिहार के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य की दर्जा का मांग किया, लेकिन मैं तो कभी एक बार भी उनसे उनके द्वारा नहीं सुना कभी ये कि उन्होंने कहा कि हाँ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, बिहार के बारे में अगर बात ये करना है कि मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं किया तो वो 10 तरह की बात जरूर करेंगे, लेकिन अगर बिहार को समय पर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो रफ्तार से अभी बिहार आगे बढ़ रहा है वो रफ्तार काफ़ी तेज़ रहती है और हमको बहुत आगे रहते। सीमित संसाधन में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए हमें थैंक्स देना चाहिए महागठबंधन की सरकार को। जो उसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश कुमार जी थे, भारतीय जनता पार्टी भी थी, उन्होंने मिलकर चलाया। पिछले 40 वर्षों में जो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और काम नहीं किया, सिर्फ जात के नाम पर, जमात के नाम पर, समाज के नाम पर जो वोट लेने का काम किया है लोगों ने, अब उससे हट करके लोग इनसे जवाब जब मांगेंगे कि आपने क्या किया समाज के लिए, तब पता चलेगा। आप कह रहे हैं कि वो जमुई से अगले चुनाव में जीत कर आ पाएंगे कि नहीं अभी पता नहीं है, लेकिन अब लोग चिराग वर्सेस तेजस्वी की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको कितने टक्कर का ये मुकाबला हो पाएगा अगले चुनाव में? मतलब आप बताइए कि एक पार्टी को करीबन 70+ सीट्स है और एक पार्टी को 0 सीट है, तो कहाँ से कोई मुकाबला है? चिराग वर्सेस तेजस्वी, ये बात उठना ही नहीं चाहिए। कहाँ से उठा है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बात उठनी ही नहीं चाहिए क्योंकि कोई फाइट कोई है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है दोनों में। ठीक है, दोनों के पिताजी चाहे वो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी हैं, उनको उनके पिताजी ने मौका दिया, आगे बढ़े वो। चिराग पासवान को उनके पिताजी ने मौका दिया, वो आगे बढ़े। लेकिन आप लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास देखिए तो उन्होंने दलित समाज को, पिछड़े समाज को एक आवाज़ दी। जो पिछली पंक्ति में लड़का बैठा हुआ था, बच्चा हमारा बैठा हुआ था, उसे सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का काम लालू प्रसाद ने बिहार में किया। तो सामाजिक संरचना जो है उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो समाज आपको आज नहीं कल छोड़ ही देगा, और वही हो रहा है आज। वो आप कितना भी चिल्ला लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को टारगेट करके कितना भी आप बोल लीजिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगा। अभी हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान जी थे, और जिनका कहना है कि ये जो गैस सिलेंडर के दाम कम हुए हैं ये कोई रक्षाबंधन का तोहफा नहीं बल्कि चुनाव के मद्देनजर एक जुमला है, और ऐसे ही आने वाले कुछ समय में और भी चीज़ों के दाम कम करेगी मोदी सरकार, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह चुनाव जीतना है। अब अगर आने वाले समय में क्या होगा उसको लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।